मैं गिरिराज किशोर, गणित प्रवक्ता, डाइट अलीगढ़, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए लास्ट ईयर 2019 का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। इसके समतुल्य हमें संख्या बतानी है। सही ऑप्शन बताना है वैसे तो इसका, लेकिन हम आपको हल करके दिखा देते हैं। -24/45 को अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो ये हमारा 3 से 8 बार और ये 3 से 15 बार कट जाएगा। कितना आएगा? -8/15। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो सेकंड उत्तर जो होगा उसका क्या होगा? सेकंड विकल्प हो जाएगा, -8/15। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। x/4 + 10 = -4। दिस इम्प्लाइज x/4 = -4 - 10। 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। कितना होगा? -14। इसलिए x = -14 × 4। 4 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? -56। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? -56। तो सेकंड विकल्प इसका सही हो जाएगा, -56। सेकंड विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग की भुजा दे रखी है हमें 1.6 मीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग की भुजा इक्वल टू कितना है? 1.6 मीटर। तो वर्ग का, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। तो 1.6 × 1.6 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कितनी होगी इसकी? 256। पॉइंट लगाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो कितना हो गया? दो संख्या। तो 2 अंकों से पहले आएगा, पीछे से लगाएंगे तो 1 2, तो 2.56 मीटर स्क्वायर। तो विकल्प सेकंड सही हो जाएगा इसका, सेकंड विकल्प 2.56 मीटर वर्ग मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर, सेकंड वाला। नेक्स्ट है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या दिए गए विकल्प बतानी हमें 1 2 0 4। तो सबसे छोटी जो होगी क्या होगी? 2 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, 2। ये इसका सही विकल्प है। सबसे छोटी जो समअभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 2। अगला है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई बतानी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया गया है प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न अनुसार।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 45। दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 1/2 आधार कितना दिया गया है 15, ऊंचाई हमें निकालनी है 45। तो इसलिए ऊंचाई कितना आ जाएगी इसकी 45, जो 2 नीचे है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 बार कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर फोर्थ जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर में क्या आ जाएगा फोर्थ विकल्प 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो 1/a प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए 1/a प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/a इंटू ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/a स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर प्लस ये आ गया 2। तो 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 2 दे रखी है, तो 2 प्लस 2, क्योंकि 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 2 दिया गया है, ये 1/a स्क्वायर प्लस ए इजिकल टू 2 दिया गया है। तो ये कितना हो गया 4। तो इसलिए 1/a प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस √4 और 4 का √ कितना आता है 2 आता है, तो कितना हो गया प्लस माइनस 2। तो 1/a प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। नेक्स्ट है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माना -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, हमने मान लिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है x, इसलिए -4/9 इंटू एक्स इजिकल टू 1। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब है कि गुणात्मक प्रतिलोम जो संख्या किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो जब x गुणात्मक प्रतिलोम मान लिया तो इसका मतलब -4/9 इंटू एक्स इजिकल टू 1। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 9 है ये ऊपर 4 नीचे आ जाएगा हमारा और माइनस, तो कितना आ गया x इजिकल टू -9/4, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। इसलिए अभिष्ट गुणात्मक प्रतिलोम -9/4 ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है, हमने मान लिया कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है x रुपये है, इसलिए 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। जब एक पुस्तक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, तथा 7 पुस्तकों का कितना हो जाएगा 7x। अब 72 रुपये कम है, 5 पुस्तकों का मूल्य 72 रुपये, इसका मतलब क्या है कि दोनों के मूल्य में जो डिफरेंस है वो कितने रुपये का है 72 रुपये का। प्रश्नानुसार क्या हो गया 7x माइनस के 5x इजिक्वल टू 72, क्योंकि दोनों के मूल्य में कितना अंतर आएगा 72 रुपये का अंतर आएगा, उसका 72 रुपये कम है। 5 पुस्तकों का 72 रुपये कम है, इसका 72 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ 7 के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 72, तो कितना होगा 2x
इजिकल टू 72, दिस इम्प्लाइज x इजिकल टू 72/2 कितना आ जाएगा 36। यही हमें उसने पूछा था एक पुस्तक का मूल्य, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य इजिकल टू 36 रुपये। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 36 रुपये हो गया, यही हमें पूछा था उसने, तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो माना अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब जो हमें चाहिए, माना अभिष्ट क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं x, x+1 व x+2 हैं। ये मान ली हमने कि ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए प्रश्नानुसार x + x+1 x+2 इक्वल टू कितना 87, संख्याओं का योग कितना दे रखा है 87। दिस इम्प्लाई 1 2 3 कितना होगा 3x, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इजिकल टू 87। दिस इम्प्लाई 3x इजिकल टू 87 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 84, 87 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 84। दिस इम्प्लाइज x इजिकल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितने बार जाएगा 28 बार, 3 8 24 और 3 2 6 और 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28। तो हमें क्या पूछा था उसने द्वितीय क्रमागत संख्या, इसलिए द्वितीय क्रमागत संख्या x+1, द्वितीय ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, तो x+1, तो 28 + 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 29, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगी 29 होगी, द्वितीय क्रमागत संख्या क्या होगी 29। अगर तीसरी पूछता तो 29 में एक और जोड़ देते तो कितना हो जाता 30, और पहली कितनी होती 28, तीनों संख्या अगर निकालनी होती तो ये आ जाती 28 29 30। अगला है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई L मान लिया इसे हमें 10 सेंटीमीटर है, तथा आयत की चौड़ाई B मान लिया, B फॉर ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, इसलिए आयत की परिमाप, परिमाप क्या होता है फार्मूला 2 × L + B, 10 और +6 कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर इसका 32 सेंटीमीटर। परिमाप सेंटीमीटर में आता है और क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग सेंटीमीटर में, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा 1/1000 लीटर के बराबर होगा, 1/1000 ठीक है, इसलिए हमें तो इसका निकालना है 7800 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 1/1000 मल्टीप्लाई 7800 लीटर है ये।
2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो बचेगी, वो पॉइंट लग जाएगा, उससे एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.8 लीटर। तो इतना बर्तन में कितने लीटर पानी होगा? अतः बर्तन में 7.8 लीटर पानी है। ये इसका उत्तर होगा, कहते 7.8 लीटर। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। कोई वर्गाकार पार्क है, सपोज करो ये कोई पार्क है, ये कोई पार्क है वर्गाकार जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये कोई रास्ता है इसके चारों ओर, ये रास्ता है, ये रास्ता है इसके चारों ओर। तो क्या पूछ रहा है ये? पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करो। तो हमें घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है पार्क में। तो इसका मतलब रास्ते से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये। तो हमें तो पार्क में घास लगवानी है, तो पार्क की साइड हमें दे रखी है 30 मीटर, वर्गाकार पार्क है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। तो वर्गाकार पार्क की भुजा की माप, सपोज करो ये कितना हुआ है? 30 मीटर। इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना आएगा? 30 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है ये। तो ये कितना हो जाएगा? 900 मीटर स्क्वायर। ये होगा कितना? 900 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? 900 मीटर स्क्वायर। और 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का जो खर्च है कितना है? 2 रुपये। प्रश्न अनुसार 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च, 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च कितना है? 2 रुपये। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, इसलिए हमें तो 900 वर्ग मीटर में लगवाना है। 900 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च, क्योंकि पार्क का जो एरिया है कितना है? 900 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका 2 × 900, इतने रुपये हो जाएगा। 2 × 900, ये हो जाएगा 2 × 900। तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके? ये आ जाएगा आपका 1800। ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट खर्च कितना हो जाएगा? अभिष्ट जो खर्च होगा हमारा कितना हो जाएगा? 1800 रुपये हो जाएगा घास लगवाने का। तो आगे 12 क्वेश्चन करा दिए, बचे हुए क्वेश्चन अगले उसमें कराएंगे। थैंक यू।